Go. It's Expose Time News. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोज टाइम के प्रोग्राम आवर गेस्ट के आज के हमारे मेहमान हैं राव मोहम्मद अली साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और यूँ कह लें कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, लेकिन आज एक ही महफिल में दो मेज़बान मौजूद हैं, तो हम इन्हें अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। राव साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी एजुकेशन कहाँ तक रही और ख़ानदानी पस मंज़र क्या है आपका? सबसे पहले बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब, हसन रज़ा बुखारी एडवोकेट साहब, कि आपने मुझे मौका दिया और इतने खूबसूरत प्रोग्राम जो कि एक्सपोज चैनल माशाल्लाह आप एक्सपोज कर रहे हैं। और ये समझें कि इस वक्त की ज़रूरत थी और है और रहेगी। आप जैसे लोग, टैलेंटेड लोग और वेल इस्टेब्लिश लोग जो इस फील्ड में आ रहे हैं और मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, मुबारकबाद बहुत बदली गहराइयों से। और यकीन यूट्यूब के ज़रिए आप पूरी दुनिया में अपना वर्क करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं माशाल्लाह। और तेज़ी के साथ आपका ये चैनल उभर रहा है, लोगों में पेनिट्रेट कर रहा है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की और उरूज अता फ़रमाए और मज़ीद आपको जज्बा अता फ़रमाए। आपने मुझे मदऊ किया और मदऊ करने से पहले मेरे दोस्त वही जामी साहब, जिनके हुक्म पर मैं आज यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ, अल्लाह ताला उन्हें भी इनके इल्म में तरक्कियाँ अता फ़रमाए, बरकतें अता फ़रमाए। तो मैं यकीनन, जैसा कि आपने पूछा, एजुकेशन तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप ने बेइंतहा मेहनत के बाद, यकीनन मेरा भी ताल्लुक़ कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई कहते हैं ना कि हाई स्टैंडर्ड फैमिली से नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक़ भी एक नॉर्मल क्लास, नॉट अ मिडिल क्लास वीकेंड से, हम नहीं कह सकते मिडिल क्लास कहना भी। वैसे मैं बताना चाहूँगा आज आपके चैनल के तवस्सुल से कि जो लोग कहते हैं मिडिल क्लास कहना सही नहीं है, क्योंकि इंसान मिडिल क्लास नहीं होता, बल्कि उसका माइंड मिडिल क्लास होता है। अगर वो सोचेगा मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास बनता चला जाएगा, वो सोचेगा अगर कि मैं हाई क्लास हूँ तो हाई क्लास माइंड बनता चला जाएगा, वो हाई क्लास की बात करेगा। मैंने MBA मार्केटिंग किया है 2012 में, और उससे पहले MBA मार्केटिंग से पहले मैंने BCom, उसके बाद इंटर और सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह करता रहा। और एज आ फार्मास्यूटिकल करियर मैंने स्टार्ट किया 2009 में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एरिया सेल्स मैनेजर हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में। और बाकी कंपेयरिंग के हवाले से मज़ीद आप इंशाअल्लाह जो चीज़ें आप पूछेंगे इस हवाले से मैं इंशाअल्लाह बताऊँगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि निज़ामत एक बहुत संजीदा मसला है, बल्कि रूह और जिस्म का मामला है, और किसी प्रोग्राम की कामयाबी में नाज़िम का बड़ा रोल होता है। तो आपको इस तरफ आने का ख़्याल कैसे आया? देखें, मैं तकरीबन, मुझे याद है 2003 की अगर मैं बात करूं, 2003 में, तो मुझे कुछ दोस्त मिले, ऐसे गैदरिंग मिली जो रेडियो पाकिस्तान बज़्म तलबा में प्रोग्राम किया करते थे। तो कॉलेज लाइफ थी उस ज़माने में, तो कॉलेज में उन्होंने कहा यार बज़्म तलबा में आप ऑलरेडी कंपेयरिंग करते हैं। उस दौर में निकाबत के साथ साथ मैं नात भी पढ़ा करता था, स्टार्टिंग थी मेरी नात के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि आप चलें रेडियो पाकिस्तान। तो बज़्म तलबा में उस दौर में बताना चाहूँगा कि उस दौर में रुखसाना नाज मेरी मौसिन हुआ करती थी, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाए। यकीनन मौसिन को भूलना नहीं चाहिए, और उन्होंने रिकॉर्ड किया और बहुत ज़्यादा मैंने वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम्स करके बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, और बहुत कुछ मैंने वहाँ पर लर्न किया। तो रेडियो पाकिस्तान से मुझे शौक़ बड़ा, निकाबत का प्रोग्राम्स करते फिर महफ़िलों की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ा मेरा, और बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह मैं करते आज अल्हम्दुलिल्लाह कई हज़ार महफ़िलों की निकाबत मैंने की है। चैनल्स के कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, कुछ रेडियो के प्रोग्राम्स किए हैं, और लाइव ट्रांसमिशंस वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। अच्छा, नक़ीब महफ़िल के साथ साथ अभी आपने कहा कि सनाख़ानी में भी आपने अपना नाम बनाया, तो कुछ हमारे व्यूवर्स के लिए दो नात के अशार गुनगुना दें जो आपको पसंद हो। देखिए, नात यकीनन नसर में पढ़ी जाए या तहत में पढ़ी जाए, सरकार की नात तो फिर नात है, यकीनन अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। और सरकार की सनाख्वानी एक ऐसी इबादत है
जो जिगर के लहू से और आंसुओं के पानी से वज़ू करके पेश की जाती है। यकीनन ये वो कलाम है, ये वो चीज़ है जो इंसान के अंदर एक विटामिन, हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह विटामिन है और सब कुछ है हमारे लिए। सरकार की सनाख्वानी सुनने के बाद इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। तो मैं बस ये है कि तहत में चंद अशार आपकी समातों के हवाले, आप नाज़रीन की समातों के हवाले करना चाहूँगा। ये वो अशार हैं, आपने जब याद दिला दिया तो हमारे एक दोस्त, क्योंकि आज यकीनन आप जानते हैं कि लास्ट डे जो गुज़रा इमाम हसन के यौम विलादत का गुज़रा, तो हमारे एक दोस्त हैं इमाम हुसैन की बारगाह में उन्होंने एक कता लिखा था, मेहताब वाला मेहताब साहब, उनका ये कता मुझे याद आ रहा है और ये शेर मैं ये कता आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ कि लख्ते जिगर अली का है ज़हरा का फूल है, लख्ते जिगर अली का है ज़हरा का फूल है, ये है रसूल पाक से इससे रसूल हैं। आलम कभी इमाम को प्यासा ना बोलना, आलम कभी इमाम को प्यासा ना बोलना, पानी मेरे हुसैन के कदमों की धूल है, पानी मेरे हुसैन के कदमों की धूल है। और खुशबू सी आ रही है। बात जब हुई इमाम हुसैन की तो इमाम हुसैन की वालदा मोहतरमा सैयदा कायनात का ज़िक्र करते हुए मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ कि लख्ते जिगर अली का है ज़हरा का फूल है, ये है रसूल पाक से इससे रसूल हैं। आलम कभी इमाम को प्यासा ना बोलना, पानी मेरे हुसैन के कदमों की धूल है। और उसके बाद खुशबू सी आ रही है मेरे मुंह से फूल की, खुशबू सी आ रही है मेरे मुंह से फूल की, बात कर रहा हूँ जो ज़हरा बतूल की, क्या बात कर रहा हूँ जो ज़हरा बतूल की। महशर में होगा मेरा मुकद्दर उरूज पर, महशर में होगा मेरा मुकद्दर उरूज पर, गर सैयदा ने मेरी गुजारिश कबूल की, गर सैयदा ने मेरी गुजारिश कबूल की। खुशबू सी आ रही है मेरे मुंह से फूल की, बात कर रहा हूँ जो ज़हरा बतूल की। क्या बात है, क्या खूबसूरत है। अच्छा मुझे बताएं, नकीब महफिल आप रहे और जिसे हम बिला शक व शुबा कह सकते हैं कि आप प्रोग्राम के दूल्हा होते हैं, तो सबसे यादगार प्रोग्राम आपका कौन सा है जिसे आप ये कह सकें कि जनाब मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत पजीराई मिली और बहुत ज़बरदस्त महफिल थी? प्रोग्राम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे यादगार रहे जिसको यकीनन जो माइंड में रहते हैं, लेकिन ऐसा प्रोग्राम एक बताना चाहूँगा जिसकी मैं ख्वाहिश किया करता था कि उस प्रोग्राम में मैं निकाबत करूँ किनके साथ, जो मेरे फेवरेट मुकर्रिर हैं। यकीनन आप जानते हैं आलिम मुबल्लिग रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब दाम बरकातुहुल आलिया, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान के तकरीबन उलमाए कराम और तमाम नातख़्वानों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं महफ़िलें कर चुका हूँ, लेकिन रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब के साथ मैंने महफ़िल नहीं की थी। तो रिसेंटली चंद माह पहले ही अगर मैं बात करूँ तो एक महफ़िल मैंने की कराची में और रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब के साथ मैंने प्रोग्राम किया, जो मेरे लिए ख्वाहिश, बल्कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मेरी ख्वाहिश थी कि इस प्रोग्राम को करूँ। तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा यादगार प्रोग्राम है। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह यादगार रहा। अच्छा, बचपन या जिसे लड़कपन कह लें, तो जो संजीदगी अभी चेहरे पे सजी है, तो बचपन से ऐसी ही थी या कुछ शरारती भी हुआ करते थे? देखें, ये सवाल तो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है। संजीदगी का ताल्लुक़ तो आप माशाल्लाह सीनियर हैं, हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं और यकीनन सोशल मीडिया के ज़रिए आपकी जो शफ़क़तें मिलती हैं हमें और मोहब्बतें मिलती रहती हैं आपकी, तो वो हम फरामोश नहीं कर सकते, बल्कि औरंगी टाउन का कोई भी शख्स फरामोश नहीं कर सकता। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो संजीदगी होती है, यकीनन आप सेकंड करेंगे इस बात को, वो इंसान के हालात और सकनात, यानी हालात जैसे होते चले जाते हैं वो इंसान संजीदा होता चला जाता है, चेंज होता चला जाता है, लेकिन ये मूड पर डिपेंड करता है। हम जब दोस्तों की गैदरिंग में होते हैं तो यकीनन संजीदा नहीं होते, वहाँ हम हर तरह की गुफ्तगू जो करनी चाहिए दोस्तों की गैदरिंग में हम कर रहे होते हैं, और जहाँ पे संजीदगी ज़रूरी होती है वहाँ हम संजीदा रहते हैं। कभी खेलों से दिलचस्पी रही? खेलों से दिलचस्पी तो इतनी ख़ास नहीं रही, एक ही खेल से दिलचस्पी रही जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ, वो था माइक, रेडियो, टीवी, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो पाकिस्तान का तो बहरहाल बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उस मादरे इल्मी, बिल्कुल मादरे इल्मी है, क्योंकि मुझे भी उस इदारे में जानने का इत्तफ़ाक़ रहा। और बल्कि यहिया हुसैनी साहब जो आजकल स्पोर्ट्स चैनल चला रहे हैं जियो का, तो
1 मिनट का प्रोग्राम किया करते थे और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम होता था। तो ये सही बात है कि कहीं ना कहीं से इंस्पायरेशन होती है। अच्छा, मुझे यह बताएं कि आप इश्क तो 2 तरह का होता है, एक अल्लाह उसके रसूल से और एक बंदों से। कॉलेज लाइफ में किसी ने दिल के दरवाजे पे दस्तक दी? देखें, ये तो ऐसा सवाल है कि बाद में पकड़ हो जाएगी, अगर सच बता दिया तो मसला हो जाएगा। बहरहाल आपने जो सवाल किया है तो यकीनन इस क्वेश्चन का आंसर देना भी ज़रूरी है, तो मैं बताता चलूँ। वैसे तो इश्क हकीकी इश्क हमें करना चाहिए और इसके जो मनाजिल हैं इसकी वो तय करना चाहिए। यकीनन हर इंसान को पता होना चाहिए कि इश्क हकीकी क्या है, इश्क मजाजी क्या है। लेकिन चूँकि कभी टाइम ही नहीं मिला इतना सोचने का और इतना इश्क की तरफ जाने का, इश्क हकीकी तरफ ज़्यादा रुजू करने की कोशिश की। हज़ारे इंसान सोचता ज़रूर है, दस्तक तो यकीनन कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में, और मैंने तकरीबन 15 साल टीचिंग की है और कंटिन्यू कई इंस्टीट्यूट में कराची के टीचिंग करता रहा। कॉलेज में एज ए लेक्चरर मैंने पढ़ाया, तो यकीनन इन टीचर्स से लोग ज़्यादा अटैच होते हैं। तो लेकिन ख़ास इस तरह कुछ नहीं रहा। कोई कसक दिल में? नहीं, कसक तो कोई दिल में नहीं है, क्योंकि कसक नहीं है, अल्लाह का दिया अल्हम्दुलिल्लाह हर कुछ है। शायरी भी पढ़ते होंगे? शायरी बिल्कुल पढ़ता हूँ, रोमानी शायरी भी पढ़ते होंगे? बिल्कुल, पढ़ने का मौका मिलता है। शेर अगर हमारे व्यूवर्स के लिए? शेर मुझे तो अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहे। रमज़ान के महीने में ज़्यादातर हम नातिया कलामी पढ़ लिया करते हैं और इस तरह के शेर फ़िलहाल तो माइंड में याद नहीं आ रहे। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं पूरी याद करके आपको सुनाऊंगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि कोई बचपन में जो असातिज़ा की तरफ से पजीराई के साथ साथ कभी डांट डपट का भी सामना रहा? बिल्कुल रहा, बाकायदा सेकेंड ईयर में, क्योंकि हमारे असातिज़ा ने, हमारे पेरेंट्स ने बाकायदा ये दर्ज दिया कि बेटा कुछ भी हो जाए, टीचर कुछ भी कह दें, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब होता है। आपने उनसे बदतमीज़ी नहीं करनी, आपने उनसे शाउट नहीं करना, चाहे वो कुछ भी कर लें। हमारे वालिदैन, अल्लाह उनको, हमारे वालिद मोहतरम राव शौकत रज़ाकी साहब जो दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नत फ़िरदौस में आला सलाम मक़ाम अता फ़रमाए। उनका भी यही दर्स था कि बेटा आपने बदतमीज़ी नहीं करनी। सेकेंड ईयर में बाकायदा टीचर ने भरी क्लास में किसी चीज़ पर गुस्सा आ गया सर को, तो सर ने मुझे डांटा सबके सामने, शाउट किया। तो और कोई होता तो यकीनन वो भी चला जाता क्लास से उठ के और इस तरह के मामलात होते। लेकिन ज़ाहिर है हर इंसान के अंदर जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, सारी चीज़ें हुआ करती हैं। लेकिन वालिदैन की बात याद आई, टीचर की बात, बेटा आपने रिएक्ट नहीं होना। हमारे जो बड़े हैं उन्होंने सिखाया ये कि बेटा रिएक्ट फ़ौरन नहीं होना, और टीचर हैं गुस्से में अगर कुछ कह देते हैं तो बिल्कुल हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला ने कंट्रोल में रख दिया। ये बताएं कि चूँकि आप नक़ीब महफिल हैं, हम अरबी दुनिया के लोग उसे निज़ामत कहते हैं, तो क्या नए लड़कों को इस तरफ आना चाहिए, इन अपने फ्यूचर के लिए इसको बना सकते हैं वो अपना फ्यूचर? बिल्कुल बना सकते हैं, नए लड़कों को आना चाहिए, लेकिन पहले अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहिए, कंप्लीट करनी चाहिए। बेसिकली निकाबत के हवाले से एक बात आपके इस चैनल के थ्रू मैं बताना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जो निकाबत की तरफ आ रहे हैं, और तेज़ी के साथ हर गली में, हर जगह पे लोग नक़ीब महफिल मौजूद हैं इस वक्त, और एक ही नहीं 3-3 4-4 मौजूद हैं। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सरकारी सनाख्वानी कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन पहले अदब सीखें। बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब बुज़ुर्गों से बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं, पहले वो अदब सीखें, अदब को मलज़े खातिर रखते हुए सारी चीज़ों पे जाएं, महफिलों में जाएं, लोगों से मिलें सारी, लेकिन पहले एजुकेशन पे फोकस करें। विदाउट एजुकेशन वी कांट डू, हम कर नहीं सकते बेसिकली। क्यों? एजुकेशन होगा तो शायरी का जो सेंस है वो आएगा। जी बिल्कुल। एजुकेशन होगी तो बैठने का, बात करने का सलीका तरीका ढंग आएगा। तो पहले एजुकेशन कर लें, उसके बाद फिर वो जाएं, क्योंकि रात को आप जिस तरह निकाबत के हवाले से बात की, तो रातों में लेट नाइट महफिलें होती हैं। अगर लेट नाइट डेली महफिलों में अगर कोई नकीब नया करने वाला बच्चा जा रहा होगा तो वो सुबह नहीं उठ पाएगा। पहली बात तो फजर की नमाज़ चली जाएगी, दूसरा कॉलेज या स्कूल नहीं जा पाएगा, और जाएगा तो पेनिट्रेशन के साथ एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाएगा।
इट्स मीन डैट कि हमें पहले एजुकेशन कंटिन्यू करें, उसके बाद बिल्कुल शौक़ तो ज़िंदगी में कभी भी आप कर सकते हैं। तो ये एक मेरा छोटा सा एक मशवरा था, ना किस्सा। अच्छा, आज आप चूँकि एक्सपोज टाइम के मेहमान हैं, तो आप हमारा ये चैनल देख रहे हैं, आपको कैसा लगा? कुछ इसमें कुछ तब्दीली आनी चाहिए या बेहतर है, या इसको मज़ीद बेहतरी की कोई इसमें गुंजाइश होनी चाहिए? एडवोकेट साहब माशाल्लाह आपने तो बहुत अच्छी गुफ्तगू की, और मैंने देखा कि कई औरंगी टाउन और बाहर भी आपने कई मौजूद शख्सियात को इस चैनल के ज़रिए इंट्रोड्यूस करवाया। कुछ नए भी थे, कुछ पुराने भी थे, और यकीनन कुछ पुराने चेहरे ऐसे थे जो औरंगी वाले, कराची वाले उनको भूल चुके थे, तो आपने उनको भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो सबसे अच्छी बात, पहले पॉजिटिव की बात करूँ फिर नेगेटिव की बात करूँगा। पॉजिटिव ये है कि आपने बहुत अच्छा उनको नए चेहरों को, न्यू फेस को इंट्रो करवाया आपने, और ये इंसान के जज्बात के लिए बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलती है। इंसान को जज्बात इंसान के और हाईलाइट होते हैं, इंसान की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ती है इस हवाले से। फीलिंग्स के हमें कोई पूछ रहा है, हमें कोई हाईलाइट कर रहा है, हमारा कोई पूछने वाला है, तो पहली बात तो ये अप्रिशिएट करूँगा मैं आपको कि यकीनन ये होनी चाहिए। और यकीनन एक मैं एडवाइस भी देना चाहूँगा, सजेशन देना चाहूँगा कि जिस तरह आप ये इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं तमाम गेस्ट का, तकरीबन हर दूसरे दिन कोई ना कोई गेस्ट होता है माशाल्लाह आपके इस प्रोग्राम में, एक्सपोज न्यूज़ में, जिसको आप एक्सपोज कर रहे होते हैं, और इसलिए ये लोगों में सेंस आ रहा है कि ये काम नया है और होना चाहिए इस तरह का। एक अहम काम ये है कि जो रमज़ान मुबारक में ये ट्रांसमिशंस वगैरह हमारे यहाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर हो रही हैं, फेसबुक लाइव हम कर रहे हैं, चैनल्स लाइव हम कर रहे हैं, तो इस तरह के एक ट्रांसमिशन भी अगर हो जाए, वीकली हो जाए, मंथली हो जाए, या अगर रमज़ान मुबारक में तो सब कर रहे हैं, आम दिनों में भी अगर एक मंथली किसी भी टॉपिक पर, अब यकीन प्लान में है आपसे डिस्कशन हुई माशाल्लाह, और आपने बताया स्टूडियो भी आप लॉन्च करने वाले हैं, स्टूडियो के साथ साथ और भी चीज़ें आपके पाइपलाइन में हैं चीज़ें, तो यकीनन इंशाल्लाह आप करेंगे। अच्छा, आज आप चूँकि एक्सपोज टाइम के मेहमान हैं, तो हमारे व्यूवर्स को आप कोई पैगाम देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से? पैगाम तो यही देना चाहूँगा व्यूवर्स को कि आप कभी भी ज़िंदगी में अपने बड़ों का, जो आप पर एहसान करते हैं, जिन्होंने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, ख़ास तौर अपने मौसिन को ना भूलें, क्योंकि जो इंसान मौसिन को भूल जाता है वो इंसान कभी भी तरक्की नहीं करता। मौसिन आपका उस्ताद भी हो सकता है, मौसिन आपका दोस्त भी हो सकता है, मौसिन आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बड़ा भाई भी हो सकता है, आपकी सिस्टर भी हो सकती हैं, तो आप मौसिन को ना भूलें। अगर आप मौसिन को भूल जाएंगे, तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, चंद साल जो मैंने इस तरह फील्ड में देखे, और देख के मैंने ये चीज़ सीखी, और मुझे पता चला कि वो इंसान तरक्की नहीं करता, दर बदर ठोकरें खाता है वो। ये थे हमारे आज के प्रोग्राम आवर गेस्ट के मेहमान राव मोहम्मद अली साहब। बहुत शफ़ी इंसान हैं, बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं। इनसे मिलकर यकीनन मुझे तो बहुत मसरत हासिल हुई, और यकीनन हमारे व्यूवर्स बहुत से तो उनको जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं आज उनके सामने भी इन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। आपको इनका इंटरव्यू पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बिलखुसूस कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम अपने प्रोग्राम में मज़ीद बेहतर से बेहतरी लाने की कोशिश कर सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।